हेलो एवरीवन, आपको दिख रहा होगा आज हमारे ब्लैक बोर्ड में हमने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। इस टेंस से बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट इस टेंस से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से मैं 2-3 स्टेप में ही आपको बताऊंगी। 2-3 स्टेप में ही आपका क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। चलिए आज इसको हम जानते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले एक वर्ड आता है हमारे पास, परफेक्ट। परफेक्ट, आपको कोई भी सेंटेंस को यदि पहचानना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमें सबसे फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू नोटिस, सबसे पहले आपने देखना है उस सेंटेंस में हैज आ रहा है या फिर हैव आ रहा है। ओके, हैज और हैव, इन दोनों चीज़ों से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं है। तो एक मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बताती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए आप, सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद लगना है हैज या हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड प्लस ऑब्जेक्ट इज देयर। सो इस चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगाएंगे और यूज करेंगे हम हैज और हैव का। हैज और हैव पर यूज नहीं करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बन सकता है। ओके, और एक चीज माइंड में रखना है हमें कि हैज और हैव के साथ में आपको ऑलवेज यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज और हैव के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब ही लगता है, चाहे जमीन से आसमान एक हो जाए, बट हैज और हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब मैं एक और टेबल आपको दिखाती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आपने याद रखना है माइंड में कि आई, वी, यू एंड दे, और इसके अलावा इफ एनीथिंग प्लूरल इज गिवन। ओके, और यहाँ पर है ही, शी, इट एंड नेम, एंड इफ सिंगुलर इज देयर, नेम मीन्स सिंगुलर नेम। ठीक है ना, यहाँ पर प्लूरल में प्लूरल नेम आ सकता है, राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, सो प्लूरल हो जाएगा। तो इन सब के साथ में हमने वी हैव टू यूज हैव, और इनके साथ में यूज होना है हैज। सो आई, वी, यू, दे मीन्स प्लूरल के साथ में, इसके अलावा आई के साथ, वी के साथ में हमने हैव यूज करना है, और ही, शी, इट और कोई भी नाम होगा, सिंगुलर नाम होगा, उसके साथ में हैज यूज करना है। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी एसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज किया जाए। प्लस एंड में आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट लगता है। कितने सेंटेंसेस होते हैं ऑब्जेक्ट लगता है, कितनों में नहीं भी लगता है। सो हमें यदि डिटेक्ट करना है कि पर्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, द सेंटेंस is containing has or have or not. So now we are framing some sentences. आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ verbs लिख रखे हैं, जैसे go, come, write and ask. So what is the third form? I have said that you have to use the third form. So third form of go is go, went, gone, and come, came, come, write, wrote, written, ask, asked. So these are the थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म को हमने यूज करना है परफेक्ट टेंस के साथ। नाउ आई एम मेकिंग फ्यू सेंटेंसेस। जैसे मैंने आई लगाया, अब आई के साथ में आपने देखो टेबल में देखना है, आई क्या है हमारे हैव को यूज करना है आई के साथ में। सो आई हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3, टू गढ़वाल, आई हैव गॉन टू गढ़वाल। सेकेंड सेंटेंस ही के साथ में अगेन देखो जरा टेबल में, ही के साथ में हमने क्या यूज करा है, हैज यूज कर रखा है। सो ही हैज कम, ये कौन सा फॉर्म है वर्ब की, थर्ड फॉर्म है। हमें यह कैसे पता चला कि थर्ड फॉर्म है, किसलिए कि हैज या हैव लगा है। हैज या हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और इसके अलावा यदि हैज और हैव नहीं होगा तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया हमने, he has come to my place. Next, you. Again look at the table. You है यहाँ पर, you के साथ में क्या लगाया, verb की थर्ड फॉर्म have लगना है हमें। You have और verb की थर्ड फॉर्म written a letter. Next one, she has asked me a question. So this way we can frame the sentence of simple present perfect tense.
सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं ये आपने समझा. नथिंग इज देयर, कुछ ज्यादा स्पेशल ध्यान नहीं देना है हमने. बस हमें क्या देखना है, यदि हमें सेंटेंस बनाना है तो हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज या हैव हमें यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेडी हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो चुका होगा. आई नो आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब समझ में आ चुका है. अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो उसको भी हमारा ये डाउट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह से हैज और हैव का यूज करते हैं. सो आई एम गिविंग यू वन एक्सरसाइज. ओके, so let's start with few exercise of present perfect tense. So first question I have written, fill in the blanks. What we have to fill? I have given few words here. These are the verb is given here. Now in present perfect tense, you know third form of the verb is used and has and have is used. So हमने क्या करना है, इसमें क्या फिल करेंगे हम. इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, बहुत सारे टेस्ट में आते हैं. तो I dash a bath means you have to put have or has with the third form of the verb. So what should be here? यहाँ पर क्या होना चाहिए, I के साथ में क्या लगेगा. आप ऐसा कर सकते हैं, इसे वीडियो को रोक कर आप पहले आप इसे खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, देन उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका करेक्ट है या नहीं है. सो I के बाद क्या लिखूं मैं यहाँ पर, I के साथ में क्या आता है, have. I have took, taken. I have taken a bath. So यहाँ देखिए verb की थर्ड फॉर्म यूज हो गई है और यहाँ पर have यूज हो गया. अब वी के साथ में क्या यूज होता है, वो आपको टेबल मैंने जो लिखवाया था दैट यू हैव टू लर्न, उसे ध्यान से देखना है कि किसके साथ में have यूज होना है और किसके साथ में has यूज होना है. तो वी के साथ में क्या यूज होता है, have. We have फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड. We have finished our breakfast. Next one is she. She के साथ में क्या लगाऊं, has या have, has. She has. Again go is given, go and gone means gone is used. She has gone to school. नेक्स्ट वन द शॉपकीपर. द शॉपकीपर के साथ में देखो वर्ब लिख रखा है सेल, SELL, सेल. सो सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेल, सोल्ड, सोल्ड. द शॉपकीपर हैज सोल्ड. ये क्या है, सिंगुलर है, नाम है किसी का, तो हमने क्या लगाया, हैज सोल्ड द बुक्स. लास्ट वन इज इट. इट के साथ क्या लगता है, हैज. इट हैज रेन का थर्ड फॉर्म RAINED. It has rained. So this is fill in the blanks is completed. So look it carefully कि आपका वही आपने भी कर लिया होगा कॉपी में, नोट कर लीजिए सही है कि गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिटन एज करेक्ट दी एरर. अब एरर करेक्शन करना है हमें, मीन्स मैंने कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जिसमें आपका कुछ ना कुछ एरर है. सो फर्स्ट वन इज वेयर हैव शी गॉन. व्हाट इज एरर इन इट. दिमाग लगाइए, बताइए जरा क्या एरर है, मुझसे पहले ही बता दीजिएगा आप कि वेयर हैव शी गॉन. एरर पहचानो. आपने सबसे पहले देखना है हमने हैज हैव में से सही लगाया है कि नहीं लगाया. शी के साथ में हैज लगता है या हैव लगता है, यू नो शी के साथ में तो हैव नहीं लगता है, शी के साथ में क्या लगता है, हैज लगता है. सो इन प्लेस ऑफ हैव व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट हैज. ठीक है ना. देन सेकेंड वन इज यहाँ पर हमारा हैज लगना है. ठीक है ना. अब सेकेंड वन इज आई हैव. आई के साथ तो हैव लगता ही है, सही है. जस्ट रिसीव. अगेन यहाँ देखिए हमने वी आर यूजिंग हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब which is not required. It should be received. RECEIVED means you have to use third form of the verb. Then next question is here. I have not meet Murli. I have not meet Murli. सही लग रहा है क्या, सही है कि नहीं है. देखो देखो ढूंढो क्या गड़बड़ी है इसमें. I have. I के साथ have बिल्कुल सही है, बट
मीट। देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है ना। सो MEET, थर्ड फॉर्म क्या हुआ, MET, मेट। ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट वन इज हु हैज, ठीक है, हु हैज ब्रोक दिस स्लेट। सो क्या चीज गड़बड़ी है, हैज के साथ में ब्रोकन, इट शुड बी broken, BROKEN, broken. As my mobile stand has broken, so I am using in such a way. Next one is when has you returned. Again, return, in place of return we have to use RETURNED, return. This is the third form of return. So आप देख लीजिए क्या क्या करेक्शन करना था हमने यहाँ पर। देखो बड़ा शाइन मार रहा है ब्लैक बोर्ड। तो वेयर हैव शी गॉन, हैव की जगह हैज। आई हैव जस्ट रिसीव, इन प्लेस ऑफ रिसीव रिसीव्ड शुड बी देयर। and I have not meet, in place of meet met should be there. And who has broke, in place of broken should be there. And when has you return home, return, in place of return you have to write returned home. So hope आपको यह चीज क्लियर हो चुका होगा कि where to use have कहाँ यूज करना है, has कहाँ यूज करना है, और कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सो अब हम क्लोज करते हैं ये वाला टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे, और आपको यदि समझ में आ रहा है, कुछ भी आपके डाउट दूर हो रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी बताइएगा। आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है आप लोग को, इसलिए कि आप लोग पूरा फुल रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और किसी को भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप फ़ोन नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है, बाय, टेक केयर, वी विल मीट सून। थैंक यू।